नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में कृषि की समस्याओं के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की खाद्यान्न फसलों और व्यापारिक फसलों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में कृषि की समस्याएं। राजस्थान की कृषि वर्तमान में अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है, यानी बहुत सारी समस्याएं जो है राजस्थान की कृषि में वर्तमान में मौजूद है। इसी कारण अनेक अन्य राज्यों की तुलना में कृषि का विकास, विस्तार तथा उत्पादन भी कम है। तो जो कई प्रकार की समस्याएं पाई जा रही हैं, उसी के अनुसार क्या है, राजस्थान की कृषि का विकास और विस्तार या डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर पा रहे हैं वो उतना नहीं हो पा रहा जितना हम सोच रहे हैं। यहाँ कृषि की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हैं, जो कृषि की समस्याएं पाई जा रही है अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कृषि की समस्याएं, जिसमें पहली समस्या है प्राकृतिक आपदाएं या प्रकोप, जो कि बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो कहलाती हैं प्राकृतिक आपदाएं या प्रकोप। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। तो दूसरी समस्या है आर्थिक कारण भी कृषि को प्रभावित करता है। और तीसरा कारण है या तीसरी समस्या है सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयाँ। अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा या प्रकोप के बारे में। तो जो प्राकृतिक आपदा या प्रकोप जो होते हैं वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने में मानव की भूमिका प्रमुख रूप से रही है। जैसे कि उसने वनों को काटा है तो मरुस्थलीकरण बढ़ा है या मृदा का कटाव हुआ है, ऐसे कार्यों में मानव की भूमिका रही है। तो राजस्थान राज्य अनेक प्राकृतिक समस्याओं से ग्रसित है जिनका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये समस्याएं निम्न प्रकार है। नंबर 1 है मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रधानता। तो हमने देखा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग है वो शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, जहां मरुस्थल की प्रधानताएं हैं। तो जब मरुस्थल की प्रधानताएं हैं तो भूमि इतनी उपजाऊ नहीं होती है, तो वहां पर उस क्षेत्र पर इतनी कृषि नहीं की जा सकती या कुछ बाजरा जैसी कृषि ही वहां पर की जा सकती है। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ हम पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला वाले भाग में। तो पर्वतीय क्षेत्र मौजूद होने के कारण अरावली पर्वत श्रेणी वाले भाग में भी जो कृषि है वो बहुत ही कम हो पाती है। तीसरी समस्या है या तीसरा प्राकृतिक आपदा या प्रकोप है न्यून वर्षा। हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि ना तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है और ना ही अरब सागर की शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। और हम देख रहे हैं इसके पूर्वी भाग से पश्चिम तक आते आते वर्षा की जो मात्रा है लगातार घटती ही जाती है, और पश्चिमी एरिया में तो लगभग साल में 10 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। नेक्स्ट समस्या है या आपदा है अकाल। यहाँ हम देख रहे हैं अकाल की पुनरावृत्ति हर 2-3 सालों में होती है, क्योंकि वर्षा अनिश्चित और अनियमित या बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है, तो अकाल की समस्या भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट समस्या है मृदा कटाव, यानी मृदा अपरदन की यहाँ बहुत समस्या है। यदि चंबल नदी वाले एरिया में देखेंगे तो चंबल नदी के द्वारा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बीहड़ या खड्ड बन गए हैं। और राजस्थान के पश्चिमी भाग की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर वायु अपर्दन की क्रिया बहुत अधिक होती है, जिस कारण मृदा का कटाव अधिक होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक जल स्रोतों की भी यहाँ पर कमी है। एक नदी चंबल नदी वर्ष पर्यंत बहती है, उसके अलावा कोई भी ऐसी नदियाँ नहीं है जो वर्ष पर्यंत बहती है, या अधिकांश नदियाँ जो है वो खारी है, या झीलें भी हैं जो वो खारी झीलें अधिक हैं, और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ भी यहाँ पर अधिक पाई जाती है, इसलिए प्राकृतिक जल स्रोतों की यहाँ पर कमी है। नेक्स्ट है सेम एवं लवणता। सेम एवं लवणता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में जहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल से सिंचाई की जाती है, वो क्षेत्र जो है अत्यधिक सिंचाई के कारण या पानी जो है लवणता के कारण
वो भूमि जो है सेम या लवणता की समस्या से ग्रसित हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक कारणों के बारे में कि कृषि को कौन कौन से कारक जो हैं, आर्थिक कारक है जो प्रभावित करते हैं। राजस्थान की कृषि संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण आर्थिक है, जिसका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है कृषक निर्भरता। जो कृषि है वो बिल्कुल कृषक पर ही निर्भर करती है। दूसरी समस्या है पिछड़ी उत्पादन विधि। जो उत्पादन के साधन जो काम में लिए जा रहे हैं वो परंपरागत हैं, पुराने हैं, इसलिए पिछड़ी उत्पादन विधि यहाँ काम में ली जाती है। तीसरी समस्या है सिंचाई की कमी। यहाँ पर क्या है, सिंचाई की भी कमी पाई जाती है या सिंचाई के साधनों का अभाव है, या हम कह सकते हैं कि जल संसाधनों की यहाँ पर कमी होने के कारण सिंचाई की कमी है। नेक्स्ट है परिवहन सुविधा की कमी। परिवहन सुविधा की कमी होने के कारण भी कृषि का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि जो शीघ्र खराब होने वाले सामान है वो मार्केट तक जल्दी नहीं पहुंचाए जा सकते, इसलिए कई बार किसान को नुकसान झेलना पड़ता है और जो खेत हैं वो सारे के सारे सड़कों से या परिवहन मार्गों से नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कारण है उर्वरक एवं उन्नत बीज तथा कीटनाशकों का अधिक मूल्य। यानी उर्वरक और उन्नत बीज और कीटनाशकों का मूल्य भी अधिक है, जिसको किसान गरीब होने के कारण उसका जो लागत है वो वहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कृषि में कम पूंजी निवेश। यहाँ पर जो कृषक हैं उनके खेत जो हैं वो छोटे हैं या अधिकतर कृषकों के अपने खेत नहीं हैं, तो इसलिए उस स्थिति में वो कृषि में जो पूंजी निवेश करता है वो बहुत ही कम मात्रा में कर पाता है। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योगों की कमी। तो राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं वो कृषि आधारित नहीं है या कृषि आधारित उद्योग धंधों की राजस्थान में कमी है। योजनाओं के निर्धारण, कृषि नीति का उचित तरीके से लागू न होना। जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो या कृषि नीति जो बनती है उसका निर्धारण या जो लागू होती है वो उचित तरीके से नहीं हो पाना भी एक कारण है, जिसके कारण कृषि का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट कारण है भंडारण, ग्रेडिंग तथा विपणन की पूर्ण सुविधा के अभाव में किसानों को उचित मूल्य न प्राप्त होना। तो विपणन, ग्रेडिंग और भंडारण की उचित सुविधाएं सरकार के पास में नहीं है, जिस कारण भी क्या होता है किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता है और इसलिए उनका आर्थिक स्तर जो है वो बढ़ नहीं पाता। और आर्थिक स्तर जब नहीं बढ़ेगा तो वो अपनी कृषि को व्यावसायिक स्तर पर या उच्च स्तर पर वो नहीं ला सकता। अगली समस्या है दोषपूर्ण भू स्वामित्व प्रणाली, जिससे खेतीहर एवं भूमिहीन मजदूर अधिक है। यानी यहाँ पर जो भू स्वामित्व प्रणाली है वो भी दोषपूर्ण है, यानी किसान का स्वयं का जो होता है वो भूमि पर स्वामित्व नहीं होता है, या अधिकतर जो किसान है वो भूमिहीन मजदूर है। जो कृषक हैं वे खेती नहीं करते तथा जो वास्तव में खेती करते हैं उनके पास में भूमि नहीं है। यानी ऐसे लोग जो कृषक हैं वो तो क्या करेंगे, खेती नहीं करेंगे, और जो खेती करते हैं वास्तव में उनके पास में अपनी भूमि नहीं हो पाती। तो उनके पास में अगर अपनी भूमि नहीं है तो वो उसमें लागत या जो तरीके हैं नवीन तकनीक को अपना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एक किसान के यदि 4 बेटे हैं तो उसकी संपत्ति को चारों में बांट दिया जाता है। तो वो खेती जो होती है या कृषक भूमि जो होती है, कृषि भूमि जिसको हम कह रहे हैं, वो भी उत्तराधिकार नियम के तहत 4 भागों में बांट दी जाती है। इस तरह से लगातार जो है यहाँ के खेतों का आकार जो है छोटा होता जा रहा है। छोटे आकार के कारण भी यहाँ उत्तम तकनीक को या सिंचाई साधनों को विकसित कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि किसान जो है वो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कृषि नीतियों के उचित क्रियान्वयन का अभाव। यहाँ पर जितनी भी नीतियाँ बनती हैं उनको क्रियान्वयन का जो यहाँ पर है उचित क्रियान्वयन का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, क्योंकि लोगों में या कृषकों में जो है
अवेयरनेस नहीं है, अधिकतर जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अशिक्षा के कारण वो अपनी कृषि नीतियों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयाँ क्या क्या आ सकती है। तो राज्य के कृषि विकास में निम्नलिखित सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी बाधक है। नंबर 1, किसानों के बड़े परिवार तथा छोटे खेत, यानी किसानों के जो परिवार हैं वो तो बहुत बड़े हैं और जितना बड़ा परिवार है उसके कंपैरिजन में जो उनके खेत हैं वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए उस पर वो नवीन तकनीक को नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है अशिक्षा। अशिक्षित होने के कारण भी बहुत से किसान हैं, उनको किसी नीतियों के बारे में या नई जो योजनाएं निकलती हैं उनके बारे में पता नहीं हो पाता, इसलिए वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों पर अनुत्पादक व्यय की अधिकता। यहाँ राजस्थान में जो बेसिकली किसान हैं वो गाँव में रहते हैं और गाँव में जो होती हैं सामाजिक कुरीतियों पर जो है व्यय की अधिकता होने के कारण उसका आर्थिक स्तर कभी ऊंचा नहीं उठ पाता, इस कारण भी वो अपनी कृषि का विकास नहीं कर पाता। तो मुख्य रूप से हमने यहाँ देखे कि प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक एवं प्रशासनिक कारण है जो हैं, उन कारणों के कारण कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है और ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाने वाली समस्याएं हैं जो कृषि से संबंधित है। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।